हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा जॉब प्रोफाइल ऑफ सर्किल इंस्पेक्टर कम कानूनगो, जिसका रिक्रूटमेंट जेएसएससी सीजीएल के थ्रू होगा 2023 के थ्रू। ओके। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा ये जो पोस्ट है वो कितना लेवल का है, इसमें कितना सैलरी होगा। आफ्टर दैट आई विल बी डिस्कसिंग पोस्टिंग प्लेस एंड नेचर ऑफ वर्क। ये जो काम है सर्किल इंस्पेक्टर का वो कैसा होने वाला है, उसका प्रमोशन का हायरार्की कैसा है, वो मैं बात करूँगा। उसके बाद जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोज में बात किया हूँ, जो बनाया था एएसओ के लिए, उसमें भी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एएसओ बताया था। तो सेम फॉर्मेट में इसमें बताऊँगा सर्किल इंस्पेक्टर बनने से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है। उसके बाद फाइनली मैं बात करूँगा पावर की। जो बहुत से डाउट रहता है कि जब सर्किल इंस्पेक्टर आपके पास कितना पावर होता है, क्या चीज़ें आपको मिलती है, घर गाड़ी या और क्या सुविधा मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और मन करेगा कि जेएसएससी सीजीएल 2023 आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले बात करता हूँ पोस्ट एंड सैलरी। आप सभी को पता होगा ये जो पोस्ट है लेवल 6 का है, और ये जो पोस्ट है वो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है। ठीक है, यानी ये अराजपत्रित है। ठीक है, और इसका सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था सैलरी से रिलेटेड, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इन हैंड सैलरी जो आपका आएगा इन वाई सिटी, यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो इन हैंड सैलरी 59,000 समथिंग आएगा, और आपका पोस्टिंग यदि जेड सिटी में होता है तो आपका इन हैंड सैलरी 53,800 समथिंग आएगा। ओके, ये मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट किया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर द रिवीजन ऑफ न्यू डियरनेस अलाउंस जो होता है 46%, उसके बेसिस में कैलकुलेट किया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मंथली ग्रॉस सैलरी है, और यहाँ पे मैं डिडक्शन कैलकुलेट करके बताया हूँ कि इन हैंड सैलरी आपका कितना आएगा। वाई सिटी की बात करें तो झारखंड में 3 है, धनबाद है, रांची और जमशेदपुर। ओके। सो गाइज, अगला जो पॉइंट है पोस्टिंग ऑफिस, यानी आपका पोस्टिंग कौन सा ऑफिस में हो सकता है। एक जनरली एक ये अवधारण रहता है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक में होगा, तो ऐसा नहीं है। जो सर्किल इंस्पेक्टर है उसका और भी ऑफिस में पोस्ट होता है। सो गाइस, पहला जो ऑफिस है जहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है जो सर्किल इंस्पेक्टर कम कानून वो है सर्किल ऑफिस। सर्किल ऑफिस में यदि आपका पोस्टिंग होता है तो आप जो सीआई बनेंगे वो बीच का होता है, सीईओ एंड जो कर्मचारी रहता है, राजस्व कर्मचारी रहता है, उसके बीच का आप लिंक होंगे सर्किल इंस्पेक्टर सीईओ एंड कर्मचारी के बीच में। ठीक है, आपका काम होगा बेसिकली कि लैंड से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो तैयार करना। ओके। उसके बाद जो लैंड का डिमार्केशन होता है यानी मापी होता है, वो आपको मापी नहीं करना, बट आप जो वहाँ पे डिमार्केशन होता है लैंड का, ज़मीन से सब करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो काम होगा वो इसको चेक करना होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो होता है वो होता है कि ज़मीन का नापियन डिमार्केशन, वो बता दिया मैं। उसके बाद जो अगला चीज़ होता है भू लगान। ठीक है, वो लगान जो होता है उससे संबंधित आपको रिपोर्ट बनाना होता है, या फिर चेक करके फिर आपको फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, या तो रिपोर्ट जो कर्मचारी लोग होते हैं वो बना के देंगे आपको, चेक करेंगे उसको, फिर आप फॉरवर्ड करेंगे सीईओ को। डायरेक्टली सीईओ को नहीं जाएगा, जो भी पेपर जाता है लैंड से रिलेटेड वो सीआई से होके जाता है। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये पोस्ट कितना पावरफुल है। भू लगान से रिलेटेड रहेगा। फिर आपका जो लैंड सेटलमेंट होता है, ठीक है, लैंड सेटलमेंट यानी ज़मीन बंदोबस्ती होता है, उससे रिलेटेड आपको डील करना पड़ेगा यदि आपका पोस्टिंग ब्लॉक में होता है, सर्किल ऑफिस यानी सीओ ऑफिस में होता है तब। ठीक है, उसके अलावे फिर जो पट्टा संपुष्टि होता है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और जो ज़्यादा फेमस है, जो चीज़ आपको चेक करना मिलेगा वो वंशावली हो गया, या फिर जो प्रमाण पत्र बनता है, जैसे हो गया जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। तो ये सब प्रमाण पत्र होता है आजकल जो ऑनलाइन बनता है। ऑनलाइन में सबसे पहले कर्मचारी के बाद सीआई पास ही जाता है। ठीक है, सीआई अप्रूव करेगा, उसके बाद ही सीईओ लेवल से वो इशू होता है सर्टिफिकेट्स। ओके, तो गाइस ये हो गया यदि आपका पोस्टिंग सर्किल ऑफिस में होता है तब। एक चीज़ मैंने बता दिया, सर्किल ऑफिस में पोस्टिंग हो सकता है। दूसरा पोस्टिंग आपका लैंड सेटलमेंट ऑफिस में हो सकता है। लैंड सेटलमेंट ऑफिस में यदि आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो रहेगा कि जो सर्वे होता है लैंड का,
वो देखना होता है आपको, सर्वे ऑफ लैंड देखना होता है। आपको नहीं करना, बट आपको एज अ निरीक्षक आप बोल सकते हैं कि अंडर द सुपरविजन ऑफ यू सर्वे ऑफ लैंड होगा, जो भी जीएम लैंड वगैरह रहता है या फिर रेती ज़मीन रहता है, तब जमीन सब जो लैंड का मापी करके जो रिपोर्ट बनाते हैं, उस रिपोर्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और लैंड में जो नए रैयत वाला जो ज़मीन होता है, नए रैयती का यदि नाम ऐड करना पड़ेगा तो आपके हेल्प से ही होगा, ठीक है, आप ही करेंगे वो, यदि आपका सिलेक्शन सीआई में होता है तो। और जो नया खतियान होता है वो बनता है तो वो यही ऑफिस से बनता है, लैंड सेटलमेंट ऑफिस से। और ये सब चीज़ें आपको करना पड़ता है यदि आपका पोस्टिंग लैंड सेटलमेंट ऑफिस में होता है तब। आगे बात करें दोस्तों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग है सर्किल इंस्पेक्टर का, वो है डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिस, ठीक है, यानी जिला जमीन या भू अर्जन कार्यालय बोल सकते हैं हिंदी में। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि जहाँ भी लैंड एक्विजिशन का मामला होता है, सपोज मेरा पोस्टिंग आरसीडी में है यानी पथ निर्माण विभाग में, और मुझे जंगल एरिया से लैंड को गुजारना होता है या फिर प्राइवेट लैंड के थ्रू रोड जाना है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो लैंड एक्विजिशन का काम होता है। तो लैंड एक्विजिशन कोई भी डिपार्टमेंट कराता है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन होता है या लेटर होता है वो देना होता है। उसके बाद वहाँ से प्रोसेस होता है लैंड एक्विजिशन का, ठीक है। किसी का मकान जा रहा है या किसी का लैंड जा रहा है, तो लैंड जा रहा है तो उसके बदले में जो कंपनसेशन मिलता है वो सर्किल इंस्पेक्टर जो होता है उसके थ्रू से ही होके मिलता है, ठीक है, अप्रूवल होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल पोस्ट है। कंपनसेशन किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है यदि आपका ज़मीन दाज जा रहा है तो वहाँ पे ज़मीन का फर्टिलिटी कैसा है, और यदि आपका घर टूट रहा है तो घर का जो बनावट है, कौन सा साल बना था, कितना उसका एज हो रहा है, उस बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो वहाँ भी जो पावर होता है पास करने का वो सीआई पास रहता है, ठीक है। सीआई पास 100% इशू करने का नहीं रहता है, बट जो फॉरवर्ड करने का पावर रहता है वो रहता है सीआई पास, कि इस ज़मीन का अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना कंपनसेशन अमाउंट बन रहा है, ठीक है, मुआवजा। तो ये सब चीज़ें होते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिस में। तो गाइज अभी तक मैंने बताया पोस्ट क्या होता है, सैलरी कितना होता है, पोस्टिंग ऑफिस कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताया कि आपका जो नेचर ऑफ वर्क है सर्किल इंस्पेक्टर कम कानूनगो का वो कैसा है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रमोशंस की, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कोई भी जॉब का, कि प्रमोशन का स्कोप कैसा है। इससे पहले मैंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वीडियो डाला था, उसमें भी बताया था कि कैसे प्रमोशन होता है। और यदि आपका ज्वाइनिंग एज अ सीआई होता है तो सबसे पहले जो आपका प्रमोशन होगा सीआई से डायरेक्ट आपका होगा सीईओ में, ठीक है, यानी सर्किल ऑफिसर में। उसके बाद आपको होता है असिस्टेंट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर, ये पोस्ट में आपका प्रमोशन होता है। ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट है, असिस्टेंट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर यानी सहायक भू अर्जन पदाधिकारी। उसके बाद फिर आपका जो लैंड सेटलमेंट ऑफिसर में हो जाता है पोस्टिंग, ठीक है, यानी भू अर्जन पदाधिकारी में। ये जो पोस्ट है ना सीआई, यहाँ से यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एज है वो बहुत कम होगा, और या तो रैंक बहुत अच्छा होगा तभी आप इस लेवल पे पहुँच पाएंगे। और यदि आप इस लेवल भी पहुँच जाते हैं, प्रमोशन हो गया असिस्टेंट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर तक भी, तो आपका जो स्कोप है या पावर है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पोस्ट है जेएसएससी सीजीएल का सीआई का, ठीक है। मैं देख रहा था कि बहुत लोग इसका ऑप्शन में डाले नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सीआई होना चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। यदि आप सर्किल इंस्पेक्टर में ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका जो चैलेंजेस है वो फेस करना पड़ता है, क्या बेनिफिट्स एंड क्या डिमेरिट्स है। ओके, प्रोज में बोलूँ तो आपके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत तरह का स्कोप है, आप समझ सकते हैं। या फिर रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस पोस्ट पे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। और प्रमोशन मैंने बात कर लिया, प्रमोशन भी इसमें अच्छा मतलब जल्दी एज कम्पेयर टू एएसओ या फिर कोई अदर पोस्ट, जो प्रमोशन भी थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट आपको अच्छा खासा मिलता है क्योंकि आपका जो डीलिंग होता है डायरेक्टली पब्लिक के साथ होता है, तो वो चीज़ बना रहता है, ओके। बाकी ऑफिस आवर की बात करें तो यदि आपका पोस्टिंग ब्लॉक में होता है तो आप ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 10 to 4 जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनरली मैं देखता हूँ कि ब्लॉक में लोग जाते हैं तो 2-3 घंटे के लिए सीएसएफ जाता है, फिर आराम से आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो वहाँ का जो पोस्टेड सर्किल ऑफिसर है वो कैसा होता है, उसके अंडर में ही आपको काम करना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है।
बाकी ये बहुत रिलैक्स जॉब है, आप अपना डेरा से ही काम कर सकते हैं, और ज़्यादातर मैं सीए देखता हूँ तो अपना क्वार्टर से ही काम करते हैं। और इसमें बात करें दोस्तों क्वार्टर की, तो आप ब्लॉक में यदि हैं तो आपको क्वार्टर मिल जाता है, जो अभी नया नया बहुत क्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाता है, बट यदि आप बहुत कंजस्टेड एरिया में पोस्टिंग है, यदि आपको रांची में पोस्टिंग है तब थोड़ा क्वार्टर मिलने में दिक्कत है, बट रूरल एरिया में पोस्टिंग है तो आपका क्वार्टर यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी की बात करें दोस्तों, तो गाड़ी आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा अपना, गाड़ी नहीं मिलता जनरली, तो वो चीज़ देख लेना आप। इसमें रियली कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, डिमेरिट बस ये है कि आपको जो फील्ड वर्क, आपको फील्ड में काम नहीं करना, बट एक बार जाके वहाँ पे सुपरविजन करना पड़ता है, लैंड वगैरह का कहीं पे कुछ इशू रहता है तो, ठीक है। और एक यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा डिमेरिट पॉइंट है कि पीस ऑफ माइंड आपका थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू एएसओ, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा पब्लिक डीलिंग करना पड़ेगा, लैंड से रिलेटेड बहुत पेचीदा मामला रहता है, तो थोड़ा सा आपको मतलब दिमाग का शांति नहीं रहेगा, बट चलता है, आप सभी कर लेंगे। फाइनली दोस्तों पावर की बात करें तो यहाँ पे मैंने बात कर ही लिया था कि आपका काम कैसा रहेगा। लैंड से रिलेटेड काम करते हैं तो ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम होता है आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना पावरफुल होता है, ठीक है। तो गाइज इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि इस चैनल पर नए हो और यहाँ तक आपने देखा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ये भी चीज़ कमेंट में आप लिखो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस जॉब प्रोफाइल पे चाहते हैं, सो दैट आई कैन मेक one particular dedicated video on that topic. So guys, finally thanks for watching.